गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सर्वे में आप सभी का आज स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप क्या है, ठीक है ना, और कहाँ है, क्या है, कैसे है। देखो, तो अब पूरे विश्व भर में हम देखेंगे कि पूरे विश्व में 7 महादेश है। कितने महादेश? 7 महादेश है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। इन 7 कॉन्टिनेंट्स में एक जो है यूरोप महादेश है। यूरोप है, क्या है? यूरोप, जिनमें लगभग कुल 44 देश शामिल है। 44 देश शामिल है। यूरोप शब्द का जो बना हुआ यूरोप, यह एशिया से सटे होने के कारण यह यूरोप और एशिया के मिलने से बना हुआ है। यूरोप और एशिया के मिलने से बना यूरेशिया, लेकिन इसी यूरेशिया को मिलाकर छोड़कर क्या किया गया? यूरोप नाम दे दिया गया, ठीक है ना। इसी के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्रवाद के बारे में देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का अर्थात राष्ट्रवाद का अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, किसके प्रति प्रेम? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है ना। सबसे पहले कि राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति प्रेम। इसलिए तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद है क्या, ठीक है ना। देखो, तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का क्या है जी? प्रतिफल है। आधुनिक विश्व की यानी आज के युग की जो राजनीतिक चेतना है उसी का जागरूक होने का एक क्या है? प्रतिफल है, यानी उसी का एक रूप है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का क्या जी? प्रतिफल है। कहता है क्या कि यह एक ऐसी भावना है, यह एक भावना है। भावना क्या है जी? भावना यानी लोगों के मन के विचार है। एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच, रहने वाले किसी बीच लोगों के बीच एकता की वाहक बनाती है। किसकी बनाती है? एकता की वाहक बनाती है। कहाँ पे? तो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में। विशेष भौगोलिक कहने का अर्थ है एक विशेष प्रकार की, मतलब छोटे से समूह के, मतलब छोटे टुकड़ा किसी लोगों के समूह के, यानी भूमि के समूह को कहते हैं किसी, मतलब भौगोलिक से, यानी सांस्कृतिक, वहाँ के सांस्कृतिक, ठीक ना, या सामाजिक, वहाँ के लोगों के सामाजिक जीवन, इन परिवेशों में रहने वाले लोगों के बीच एकता की वाहक बनती है। आपस में सभी लोग इन क्षेत्रों में एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की क्या करती है? वाहक बनती है। दूसरे शब्द में कहा था कि राष्ट्रवाद की भावना का, यानी इसकी शुरुआत जो है, यानी बीजारोपण का होता है शुरुआत, इसकी शुरुआत था यूरोप में पुनर्जागरण के काल से हुआ का था। पुनर्जागरण के काल अर्थात मध्य युग की शुरुआत के समय में इसकी क्या होता? शुरुआत हो गया। पुनर्जागरण के काल से क्या हुआ? हो चुका था। परंतु लेकिन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, इसी क्रांति से यह अपना विशाल रूप धारण कर लिया। क्या किया? अपना विशाल रूप धारण कर लिया। देखो फिर से कि राष्ट्रवाद क्या जी? तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। क्या जी? यहाँ पे राजनीतिक जागृति का क्या है? प्रतिफल है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का क्या है? प्रतिफल है। क्वेश्चन क्या है? आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर राष्ट्रवाद, ठीक ना। यह एक ऐसी भावना है, ठीक ना, जो किसी की तो विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच क्या बनाती है? तो एकता की वाहक बनाती है। एकता की वाहक बनाती है। किसके वजह से लोगों के बीच एकता का वाहक बनता है? तो राष्ट्रवाद की वजह से। देखो, राष्ट्रवाद की विचारों पर अर्थात राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुआ? तो पुनर्जागरण के काल से ही हुआ था। किस काल से हुआ था? पुनर्जागरण के काल से हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रवाद अर्थात यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उस राष्ट्रवाद का तीव्र कब हुआ? तो क्या? फ्रांसीसी क्रांति से। क्वेश्चन पूछेगा आपकी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति मतलब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक ना। इस तो हो गया, ठीक है। इसका यहाँ हम लोग देख लिए कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले क्लिप में देखेंगे।